संसार कभी कभी एकदम बिल्कुल ठीक ठाक चल पड़े, ये संभव ही नहीं है। और फिर कुछ तो ऐसे हैं कि वो टेढ़े हों या सीधे हों, उनका काम सदा टेढ़ा ही है। काल की बात कर लीजिए, काल क्या करता है? काल का कर्म है लोगों के प्राण हरना, काल का कर्म है हमारे समय का हरण करना। व्यक्ति चाहे कितना धन खर्च कर ले, कितना तप कर ले, कितने अनुष्ठान कर ले, समय को कभी पकड़ नहीं पाता, समय को बचा नहीं पाता। समय भागे चले जाता है, चाहे आप उसको सदुपयोग करो चाहे दुरुपयोग करो, समय रुकने वाला नहीं। मृत्यु की आप कामना करो न करो, लेकिन काल आकर के आपके प्राण समय पर हर लेगा, ये स्वाभाविक धर्म है काल के। अब बताओ ऐसे काल को कौन प्रेम करे? मृत्यु को भला कौन प्रेम करता है इस संसार में? मृत्यु से तो दुनिया भागती है। लेकिन सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन आज काल बहुत प्रसन्न है। अथ सर्व गुणोपेत काल परम शोभन। आज तक किसी ने काल को शोभायमान नहीं देखा। काल का तो दर्शन करते ही लोग भयभीत हो जाते हैं। पेड़ पे बैठी हुई एक चिड़िया, उसको देख करके काल जब मुस्कुराया तो चिड़िया भयभीत हो गई, सोचा मैं तो मर जाऊंगी, आज मुझे काल देख करके हंस रहा था। तो भयभीत उस चिड़िया ने तुरंत जाकर के गिद्ध के पास कहा है, हे पक्षीराज, तुम तो उड़ने में सामर्थ्यवान हो, लंबी लंबी यात्रा करते हो, मुझे अपने कांधे पर बिठा करके वो समुद्र पार करा दो, दूर बिठा देना मुझे ले जा करके। मुझे देख करके काल हंस रहा था, कहीं वो मुझे मार ना डाले। गिद्ध ने कहा तू घबरा मत, मेरी कमर पर बैठ। और गिद्ध उसको बिठा करके समुद्र पार ले गया। समुद्र के पार ले जाकर एक वृक्ष पर बिठा दिया। थोड़ी देर बाद काल वहां आकर के भी हंसने लगा। चिड़िया बड़ी घबराई, बोले मरना तो पक्का है ही, महाराज एक काम करो, मरने से पहले ये बता दो कि आप वहां क्यों हंसे थे और अब क्यों हंस रहे हो। तब उस काल ने कहा, बोले जब तू वहां समुद्र पार बैठी थी ना, तब मैंने तुझे देखा और सोचा कि कुछ समय के बाद तेरी मृत्यु होने वाली है। तो मैं विचार करने लगा, भगवान ये कैसा विधान है, मुझे इसको चिड़िया को मारना है और इस चिड़िया की मृत्यु समुद्र पार होने वाली है। मैं सोच रहा था बेचारी छोटी सी चिड़िया समुद्र पार करेगी कैसे, इतने थोड़े से समय में वहां कैसे पहुंचेगी। इसलिए मैं उस समय हंस रहा था कि ठाकुर जी तुम ही जानो तुम्हारी लीला। पर जब तुम जबरदस्ती गिद्ध के ऊपर बैठ करके यहां आई ना, तब मैं इसलिए हंसा कि देखो ठाकुर जी का क्या विधान है, एक पल की भी देरी नहीं हुई, ठीक तुम्हारी मृत्यु से पहले तुम यहां समुद्र पार आ चुकी हो।